नमस्कार, मैं रीना सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 3 अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्र वीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बहुत वीर थे, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते थे। एक बार गंधर्व से युद्ध हुआ, जिसके कारण वह मारे गए। उनका कोई पुत्र न था, इसलिए राज सिंहासन पर उनके छोटे भाई विचित्र वीर को बैठाया गया। विचित्र वीर की आयु कम थी, इसलिए राजकाज का सारा काम भीष्म ही देखने लगे। भीष्म को ही सारा कार्य संभालना पड़ा। जब विचित्र वीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। जब विचित्र वीर बड़े हुए, विवाह के योग्य हुए, तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता होने लगी और उन्हें एक बार खबर मिलती है, यह समाचार मिलता है कि काशी के जो राजा हैं वे अपनी कन्याओं का स्वयंवर कर रहे हैं। उनके कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, तो भीष्म बहुत प्रसन्न होते हैं और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी के लिए चल पड़ते हैं। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे और काशी राज के पुत्रियों से विवाह करना चाहते थे और उनमें बहुत स्पर्धा थी, प्रतियोगिता थी। हर कोई राजकुमारियों से विवाह करना चाहता था। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। क्षत्रिय समाज में, क्षत्रियों में जो भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, असाधारण थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। विश्व के सारे लोग यह भीष्म के बारे में सभी लोग जानते थे कि इन्होंने जो महान त्याग किया है, भीषण प्रतिज्ञा की है, वह सभी को पता है। इसीलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने आए हैं। जब स्वयंवर में भीष्म सम्मिलित हुए सारे राजकुमारों के साथ, भीष्म ने भी अपना नाम सम्मिलित करवाया स्वयंवर में, तो जो अन्य राजकुमार हैं वो चौंक जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि भीष्म स्वयं के लिए स्वयंवर के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने छोटे भाई के विवाह के लिए आए हैं। सभा में खलबली मच गई। सभा में शोर होने लगा, हलचल होने लगी। चारों ओर से भीष्म पर फबतियां यानी बुरी बातें भीष्म के लिए बोली जाने लगी। सारे लोग भीष्म के लिए बुरा कहने लगे। कुछ लोग कह रहे हैं माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। यह मान लिया, यह सब जानते हैं कि भरतवंश में जन्मे भीष्म बहुत बुद्धिमान और विद्वान हैं, लेकिन इन्हें स्वयंवर से क्या लेना? इनके प्रण का क्या हुआ? इन्होंने जो प्रण लिया था उसका क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी है? सारे लोग कहने लगे कि जो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे, क्या वह झूठा है? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। सारे राजकुमार भीष्म की हंसी उड़ाने लगे। यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। सारे राजकुमार तो भीष्म की अवहेलना कर रहे थे, उनके साथ साथ जो काशी राज की पुत्रियां हैं वह भी भीष्म की तरफ से अपनी दृष्टि फेर लेती हैं और आगे चल देती हैं। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों
कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। भीष्म ने सभी राजकुमारों को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों को रथ पर बैठाकर, बलपूर्वक रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर के लिए चल दिए। सौभ देश का राजा साल बड़ा वीर था। सौभ देश का राजकुमार साल, राजा साल बहुत वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। जो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा थी, वह राजा साल को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल ने भी भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। साल्व ने भी भीष्म के रथ का पीछा किया और बहुत कोशिश की रथ को रोकने की। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया। भीष्म ने राजा साल्व को हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म साल्व को मारना चाहते थे, लेकिन काशीराज की पुत्रियों ने प्रार्थना की कि साल्व को जीवित ही छोड़ दे। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्र वीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली। जब भीष्म काशीराज की तीनों पुत्रियों को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे और विचित्र वीर के साथ उनके विवाह की तैयारी होने लगी, उन्हें विवाह मंडप में ले जाया जाने लगा, तब उन तीनों राजकुमारियों में से बड़ी राजकुमारी अम्बा भीष्म से एकांत में मिलती हैं। काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा भीष्म से एकांत में मिलती है और कहती हैं उनसे, गंगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा सालू को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। अम्बा ने कहा कि हे गंगा पुत्र भीष्म, मैंने मन ही मन सालू को अपना पति मान लिया है, लेकिन आपने बलपूर्वक मेरा अपहरण कर लिया और आप मुझे यहाँ लेकर आए। अब आपको जैसा उचित लगे वैसा ही करें। भीष्म को अम्बा की बात अच्छी लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ सालू के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर के साथ विवाह कर दिया। भीष्म को अम्बा की बात अच्छी लगी और उन्होंने उचित प्रबंध किया और अम्बा को राजा सालू के पास पहुंचा दिया, भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों का, अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर से करवा दिया। अम्बा अपनी मनोनीत वर सौभराज साल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। अम्बा अपने मन से चाहने वाले वर सौभराज राजा साल्व के पास गई और सारी कहानी कह दिया, सारा वृत्तांत बता दिया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ। हे राजा साल्व। अम्बा कहती, हे राजा साल्व, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। मैंने भीष्म से अनुरोध किया, इसलिए भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें, आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। पर साल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारी राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया। हे अम्बा, सारी राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित कर दिया है। तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए, तुम्हारा बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मेरा जो अपमान हुआ है, उस अपमान के कारण मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ। साल्व ने कहा कि अम्बा, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम भीष्म के पास चली जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करना। जैसा भीष्म कहेंगे वैसा ही तुम काम करना। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। अम्बा हस्तिनापुर लौट आती है और भीष्म को सारा समाचार, सारा हाल कहती है। उन्होंने विचित्र वीर से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। भीष्म विचित्र वीर से कहते हैं, हे पुत्र, राजा साल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया है और इसे पता चलता है कि वह अम्बा को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहते।
अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। अब इसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विचित्रवीर्य से भीष्म कहते हैं कि इस अम्बा का विवाह भी तुम्ही से हो जाना चाहिए। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। पर विचित्रवीर्य ने अम्बा के साथ विवाह करने से मना कर दिया। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। बेचारी अम्बा यह सोचती है और कहती है कि मैं तो ना इधर की हुई ना उधर की, आपने मेरा अपहरण कर लिया, अब मैं कहीं की नहीं रही। अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ही मेरे साथ विवाह कर लीजिए। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसका अगला भाग मैं अगली वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।